नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है मैं। मैं देखो ना, ये शब्द ऐसा है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। हमारी आइडेंटिटी ही मैं ये है। जब इंसान का जन्म होता है, बच्चा होता है इंसान, उसे कुछ एहसास नहीं होता। पर जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि बहुत सारे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, तो ये मेरा नाम है। मैं ये हूँ। तो ये जो जाल हम बुनते हैं मैं का, उसमें से पहला धागा ये है कि मेरा नाम ये है। फिर उसे धीरे धीरे मालूम पड़ता है, मैं, ये मेरी मम्मी है, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरे पापा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। तो ये सब रिश्तों के जो धागे हैं, वो माया माया के जाल में, मैं के जाल में बुनते जाते हैं। फिर उसे मालूम होता है कि ये मेरे दोस्त लोग हैं जहाँ मैं रहता हूँ। फिर स्कूल में जाता है तो ये बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं, ये मेरे टीचर्स है, ये मेरा स्कूल है। उसकी आइडेंटिटी बढ़ती जाती है और मैं का जाल एक एक धागे से बढ़ता जाता है। फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होके समझो कोई डॉक्टर बना या इंजीनियर बना, तो उसमें ये अहंकार आता है, प्राइड आता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। लड़का हो या लड़की, दोनों में भी ये अहंकार का और एक बड़ा सा धागा टूटता जाता है उसके मैं के ऊपर। फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद तो ये है कि मैं, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, ये सबसे बड़ा अहंकार है। तो इस घर में हर कोई मेरी ही बात मानेगा, बिकॉज आई एम द हेड। ये और एक धागा बुनता है। जहाँ काम करता है, समझो कोई बड़े ओहदे पर काम करता है, तो मैं फलाना फलाना कंपनी में हूँ, इस ओहदे पर। ये और एक अहंकार का धागा बुन गया। लड़कियों के बारे में भी ऐसे ही होता है। पहले क्या होता था ना, कि पहले जमाने में लड़कों को अलग ट्रीटमेंट दी जाती थी, क्योंकि वो वंश बढ़ाएंगे, वो अपने पिताजी का नाम बढ़ाएंगे करके उनको फैमिली में इम्पोर्टेंस दिया जाता था। मतलब उनका अच्छी तरह से एजुकेशन की तरफ ध्यान देना। लड़कियों को कहा जाता, तुम सीख के क्या करोगे, वैसे भी शादी होके तुम दूसरे ही घर में जाने वाले। तो ऐसी परिस्थिति में पुरुषों का अहंकार, मर्दों का अहंकार ज्यादा बढ़ता गया, वो धागे टूटते गए। और क्या होता है आजकल ना, बहुत लेट मैरिजेस होते हैं 30 के आसपास। तो तब तक अकेला रहने की जो एक टेंडेंसी होती है, विचारधारा अपनी होनी चाहिए। तो जितना ये टेंडेंसी बढ़ती है, शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और आप देखते हैं कि आजकल डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये मैं का जो जाल है, वो सालों तक बुनता जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये भी था कि समझो मियाँ बीवी दोनों भी नौकरी कर रहे हैं। अब अगर पति को ट्रांसफर मिलती है बाहर गांव तो वो जाता था, पर अगर पत्नी को ट्रांसफर और बढ़ती मिलती है, प्रमोशन मिलता है, तो घर वाले कहते थे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। पहले ये था, अब ऐसा नहीं है। तो ये है कि भले भले लोग इस मैं के जाल से बाहर नहीं आ पाए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि चाहे वो कितने भी बूढ़े हो जाए, वो इस जाल में फंसे हुए होते हैं, माया के जाल में फंस जाते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि जैसे ही उनको जिंदगी में अलग अलग किस्म के एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो
एक 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 धागा मैं का निकल जाता है, दे बिकम मैच्योर। कुछ लोग साधना करते हैं और साधना करते करते उनका मन विशाल हो जाता है। वो ये महसूस करते हैं कि ये जो मैं का जाल है वो इस जन्म के लिए है, क्योंकि ये सब देह से, शरीर से, काया से, बॉडी से कंसर्न है ना। मेरा नाम ये है, वो है, मैं इसका फलाना हूँ, उसका बिस्तर हूँ, जो भी है अगले जन्म में मेरी मृत्यु के बाद तो ये सब बदल जाएगा। मेरा नाम कुछ और होगा, सब रिश्तेदार अलग होंगे, रहने की जगह अलग होगी। तो ये सब मोह माया है, तो इसमें नहीं फंसना है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देते रहते, उन्हें महसूस होता है कि आत्मा ही सब कुछ है, क्योंकि मृत्यु के बाद वो तो नहीं बदलने वाली। तो वो लोगों की मदद करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। उनका वो मैं का जाल धीरे धीरे कम होता है और वो जिंदगी में बहुत, मतलब वो बहुत खुशहाल जिंदगी जिंदगी जीते हैं। उन्हें मालूम होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये कोशिश करनी चाहिए इस मैं के जाल से बाहर निकलने की। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।